ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज 9 नवंबर हैं और सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी भैया दूज। और कौन सा त्योहार रहेगा केशव? हाँ भाई, ये दूज हो गया। और हाँ, हैप्पी गोवर्धन सभी को। ठीक है भाई। और सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। बहुत अच्छे से एंजॉय करो, दबा के पटाखे फोड़ो भाई, छुर्री फोरी, सब कुछ बढ़िया से फोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज 9 तारीख है भाई। कल से हमारी कैरविल की पूरी टीम ने डिसाइड किया है, हमारे सभी टीचर्स, चूंकि ज्यादातर टीचर्स दूर दूर के हैं और हमारे मैनेजर्स भी, राकेश सर भी, मैं भी, सब लोग ज्यादातर अपने गांव तो जाते ही हैं। तो कल 10 तारीख है मेरे प्यारे भाई, 10 नवंबर से। कल 10 नवंबर है और 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक, यानी कि पूरे 6 दिन के लिए आप सभी लोगों की छुट्टियां हैं, अवकाश हैं। और मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दीपावली। यानी कि अब हमारी जो मुलाकात होगी वो सीधे 16 नवंबर की क्लास में होगी। हाँ, ठीक है भाई। अब हमारी जो मुलाकात है वो 16 तारीख को होगी। ठीक है भाई। ये बच्चा कह रहा सर, दिल्ली में तो बैन है पटाखे। तो देखो, दिल्ली वालों ने एक नया जुगाड़ निकाला है। टीवी में पटाखों की आवाज की वीडियो आई है, तो हम यूट्यूब पे वो वीडियो फुल साउंड में चला के आप पटाखों की आवाज की सुन लेते हैं। आनंद उतना ही आता है। ठीक है। स्पीकर में पटाखों की आवाज लगा के सुन लेते हैं, क्योंकि हम लोग हम लोग अगर पटाखे जलाने लग गया तो ये सब दिल्ली के लोग तो बेहोश होकर नीचे गिर पाएगा। अभी फिर आके पूछेंगे पुलिस वाले क्या हुआ था। वो कुछ नहीं, दो इन्होंने बम के पटाखे, दोनों ने छोटे छोटे से पटाखे जला लिए थे, धुआं ज्यादा हो गया माहौल में, इसलिए नीचे गिर गए। है भाई। तो ऐसा नहीं चाहता मैं। ठीक है, खुशी है भाई आप लोगों को। हमारा भी जो है, घर को हमने थोड़ा सा रेनोवेट करवाया था, तो उसमें शिफ्टिंग का काम चल रहा है। ठीक है जी। तो 10 नवंबर से 15 नवंबर तक सभी बच्चों की छुट्टियां हैं। सभी को हैप्पी दीपावली। कल धनतेरस भी है, धनतेरस भी इंजॉय करें मेरे दोस्तों। दोस्तों से मिलें, बढ़िया कपड़े पहने, मिठाई मिठाई खाएं, जो भी आप इंजॉय करना करें। हमारी मुलाकात सीधी 16 तारीख को होगी। अच्छा, मैं आपके लिए एक चीज कर सकता हूं कि इन 5-6 दिनों में मैं भैया आपको किसी चैप्टर की अगर रिकॉर्डिंग चाहिए कि भाई 6 दिन सर हम थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ ही लेंगे, तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग डलवा सकता हूं। आप चाहते हो कि आप केवल एंजॉय करना चाहते हो? क्योंकि आपके एग्जाम में अभी बहुत समय है, 2024 के पेपर होने में बहुत समय है। प्रॉब्लम ऑन एजिस की मैं डलवा दूंगा। प्रॉब्लम ऑन एजिस वैसे मैंने डलवा दिया है काफी बैच में, लेकिन रह गया है प्रॉब्लम ऑन एजिस। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स की डलवा दें? ठीक है, चलो, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम ऑन एजिस मैं वो डलवा दूंगा, ठीक है ना। चलिए, ये दोनों डलवा देंगे, चिंता मत करो। ओके। ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे हम। ज्यादा पढ़ाई करना गलत बात है। शुरू करते हैं बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर 117। जवाब दो। क्या आंसर है सवाल का? गोरा सवाल है एकदम आप लोगों की तरह। बताइएगा बच्चों। डेविएशन वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं, डेविएशन वाले। ठीक है जी। सवाल नंबर आपको करवाना है हमें 116। बताइएगा। करो जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। बताओ। कोई आदमी कोई आदमी 8,000 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, ठीक है। वह उस सामान का 30% भाग 12% के लाभ पर बेचता है। बचे सामान का 40% बचे सामान का 40% भाग को
25% के लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए पूरे लेन देन में उसे बचे सामान को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना होगा, अप्रोक्स में आपको बताना है। बहुत बेहतरीन सवाल। तो बच्चों ये क्वेश्चन है रिवर्स डेविएशन का। मैंने आपको रिवर्स डेविएशन भी पढ़ाया हुआ है। सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि आदमी ने सामान को किस रेशियो में ब्रेक किया है। ठीक है, इस पहली लाइन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने मान लिया कि टोटल सामान है 100, एक आदमी ने 100 वस्तुएं खरीदी, तो 100 का 30% कितना होता है 30। 100 का 30% होता है 30। 30 वस्तुएं बेची हैं 12% के लाभ पर, 30 वस्तुएं 12% के प्रॉफिट पर। फिर बचा सामान कितना है, 100 में से 30 बिक गया तो बचा सामान है 70। अब बचा सामान 70, 70 का 40% होता है 28। 70 का 40% होता है 28। 28 वस्तुएं बेची हैं 25% के लाभ पर, तो बचा कितना, 70 में से 28 बिक गया तो बचा 42, 42। 42 वस्तुएं बची। 42 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचना चाहिए जिससे कि ओवरऑल कुल मिलाकर 30% का लाभ हो, 30% का प्रॉफिट हो। यह सवाल है मेरे प्यारे भाई। हमने टोटल सामान को 100 मान लिया। एक एक लाइन को ढंग से पढ़ो। 100 का 30%, 30 वस्तुओं को बेचा 12% के लाभ पर। बचा सामान 100 में से 30 बिक गया ना, तो बचा सामान 70। 70 का 40% होता है 28। 28 वस्तुएं 25% प्रॉफिट पर। बचा कितना, 70 में से 28 बिक गया, बचा 42। 42 वस्तु कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए कि ओवरऑल 30% का प्रॉफिट हो। तो मेरे दोस्तों बेस आप क्या ले लेते हैं, इसका रेशियो। रेशियो ले लो मेरे दोस्तों। बताओ किससे कट रहा है, दो साइड कट रहा है। 15 रेशियो 14 रेशियो 21, ये आ गया। चलो, तो भाई रिवर्स डेविएशन से सॉल्व होगा। अगर ओवरऑल 30% का प्रॉफिट है तो ये भी 30% होना चाहिए, ये भी 30% होना चाहिए, ये भी 30% होना चाहिए। अगर ओवरऑल 30% का प्रॉफिट है तो यहां भी 30 होना चाहिए, यहां भी 30 होना चाहिए, यहां भी 30 होना चाहिए। पर यहां 12 है। 30 से 12 कितना कम है, 18% कम है। 18%, 30 से 12 तो 15 गुणा 18 हो गया माइनस का 270। 30 से 25 कितना कम है, 5 कम है, 5% कम है। तो 14 रुपए के सामान पर 5% कम, 14 पंजे 70। तो बताओ 15 गुणा 18 माइनस का 270 और माइनस का 70, माइनस का 340 हो गया, माइनस का 340 हो गया। 15 गुणा 18 270 प्लस ये माइनस ये 70 कितना हो गया, 270 70 340, 340% है निगेटिव। बैलेंस करने के लिए 340% एक्स्ट्रा कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए 340% एक्स्ट्रा कर देते हैं। कितने के सामान पर मेरे प्यारे भाई, कितना सामान, 21 के सामान पर। बट 21 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ कितनी बार चला जाएगा 21 से। 21 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 21 एक कम 21 बचेगा 13 जीरो, तो 21 छिक्का 126, यानी कि 46 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट है, 46.2% प्रॉफिट, ये इसका आंसर है। अच्छा तोशिबा जी, बी ऑप्शन 46.2% प्रॉफिट। बहुत अच्छा सवाल है रिवर्स डेविएशन का। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल ये करके बताओगे कि मैं करके बताऊं, कर लोगे कि मैं करके बताऊं? कर लोगे? एक और सवाल है, सही बनाए बच्चे? चलो, आज मेरा ज्यादा पढ़ाने का मन नहीं है, अभी से दिवाली की छुट्टियां कर दी जाएं क्या? अमन जी कह रहे हैं सर 16 तारीख से छठ है। भाई अमन मैं जानता हूं कि छठ है, लेकिन यार छठ का पर्व है बिहार में, झारखंड में काफी, और हमारे पूर्वांचल में भी। अब तो खैर संपूर्ण भारत में बहुत अच्छी तरीके से छठ पर्व मनाया जाता है। छठ काफी फेमस हुआ है पिछले कुछ सालों में, लेकिन छठ की भी हम छुट्टी करेंगे तो बहुत ज्यादा दिन हो जाएगा। फिर इतने दिनों के बाद पढ़ने का मन नहीं करता, ना पढ़ाने का मन करता है। तो ऐसा जुल्म मत करो, आप छठ मना लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। ये सबसे आसान तरीका रजनीश,
जिससे आपका एक स्टेप में आंसर आ जाता है। परसेंटेज से गौरंग, बिल्कुल पहले लेक्चर से। चलो बताओ, एक आदमी 2400 रुपए में, बिल्कुल सेम ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। एक आदमी 2400 रुपए में 140 वस्तुएं खरीदता है। पहली लाइन का सवाल के सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे वह 33.33% भाग 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 1/3 भाग बेचता है 14% के लाभ पर। बचे हुए भाग का, यहां पे बचे हुए भाग का 5/7, बचे हुए भाग का 5/7 बेचता है 20% लाभ पर। तो बची वस्तु को कितने परसेंट के लाभ या हानि पर बेचे ताकि कुल सौदे में उसे 12% का लाभ हो, कुल सौदों में। वैसा ही सवाल है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये पता लगाना होगा कि उसने वस्तुओं को किस रेशियो में ब्रेक किया है। सुनो भाई, मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका 3 और 7 आसानी से किया जा सके, तो 21। तो मैंने मान लिया कि एक आदमी के पास टोटल 21 वस्तुएं मेरे दोस्तों, 21। तो 21 का 1/3 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 7। 21 का 1/3 हो गया 7। 7 वस्तुएं बेची हैं 14% के लाभ पर। तो बची कितने, 21 में से 7 वस्तुएं बिक गई तो बची 14। अब 14 का 5/7 कितना होता है, 14 का 5/7 होता है 10। 10 वस्तुएं बेची हैं 20% के लाभ पर। तो बची कितनी मेरे दोस्तों वस्तुएं, अब टोटल वस्तु हमने 21 मान ली है, 7 10 17 17 4 21, 4 वस्तुएं बची हैं। तो बोला है 4 वस्तुओं को कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस में बेचा जाए कि पूरे ट्रांजैक्शन में कुल सौदे में 12% का लाभ हो। कुल सौदे में 12% का लाभ हो तो बची वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा जाए। कर पाओगे सवाल, बिल्कुल ऐसा ही। देखो ध्यान सुनेगा, रिवर्स डेविएशन पढ़ के आओ, हमने आपको समझाया है। सुनो प्यारे बच्चों, अगर ओवरऑल 12% का प्रॉफिट है तो 12% का प्रॉफिट यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए 12%, यहां भी 12% का ही प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन यह 14 है, 12 से 14 कितना ज्यादा है, 2% ज्यादा है। तो 7 रुपए का 2% एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। यह 20, 12 से कंपेयर करेंगे 20 कितना ज्यादा है, 8% एक्स्ट्रा है। तो 10 अट्ठे 80। तो मेरे दोस्तों कितना एक्स्ट्रा है, 7 दूनी 14 और 10 अट्ठे 80, 94% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। बैलेंस करने के लिए यहां 90, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, मैं तो काफी ज्यादा आ रहा है, तो कोई बात नहीं। 94% मेरे दोस्तों कम कर देंगे, कितने के समान पर मेरे दोस्तों, 4 के समान पर बटे 4। आप बोलोगे हाँ जी सर, बताओ 94 को 4 से भाग करूंगा तो कितना जाएगा, 23.5 जाएगा, 23 चौका 92, और 12 में से 23.5 घटाएंगे तो माइनस का 11.5% आएगा। माइनस साइन ये बताता है फाइनल आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब आपको लॉस हुआ है। लॉस हुआ है कितने का, 11.5% का। तो ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आशुतोष कह रहे नहीं समझा, बिल्कुल नहीं आया होगा आशुतोष, मैं आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं, बिल्कुल नहीं आया होगा, लेकिन उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसमें पूर्णतः आपकी गलती है क्योंकि आपने परसेंटेज की डेविएशन वाली क्लास को मिस कर दिया है, आपने उसका रिवीजन नहीं किया है। यह आपकी हरामखोरी को दर्शाता है कि आप ईमानदारी से पढ़ते नहीं हो और आपको बिल्कुल समझ में आना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये जो बालक उड़ उड़ के आंसर बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, जिस बच्चे ने डेविएशन पढ़ा है उसके लिए सवाल एक रिवीजन की तरह है, क्योंकि कुछ समझना समझाना है ही नहीं। पता नहीं क्या इन लोगों को तकलीफ होती है दोबारा से जाके पढ़ लेने में। और करेंगे सवाल, ये बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल नंबर 118, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगला टाइप इसी पे ही, नेक्स्ट। एक दुकानदार 60 रुपए पर किलोग्राम, 80 रुपए पर किलोग्राम और 120 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय की 3 वैरायटी को 5:8:7 के रेशियो में मिलाता है। 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसे चाय के इस मिश्रण को कितने रुपए पर केजी में बेचना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, सवाल में वैसे है कुछ भी नहीं,
एक आदमी 3 टाइप की चाय को मिलाता है 5:8:7 के रेशियो में। भाई 3 टाइप की चाय को मिलाएगा तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर। तो एक आदमी ने 3 प्रकार की चाय को मिलाया, 3 किस्मों को 5:8:7 के रेशियो में। पहली चाय का प्राइस है 60 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का प्राइस है 80 रुपए पर केजी, और तीसरी चाय का प्राइस है 120 रुपए पर केजी। पहली चाय का प्राइस 60 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का प्राइस 80 रुपए पर केजी, तीसरी चाय का प्राइस 120 रुपए पर केजी। तो मैं जानना चाहूंगा कि जब इन तीनों टाइप की चाय को मिलाया जाएगा तो जो मिश्रण बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का प्राइस क्या होगा, मिक्सचर का सीपी क्या होगा, ये बताओ मेरे दोस्तों। एक आदमी ने 3 टाइप की चाय को मिलाया 5:8:7 के रेशियो में। पहली चाय का कीमत 60 रुपए पर केजी, दूसरे का 80 रुपए पर केजी, तीसरी का 120 रुपए पर केजी। तीनों टाइप की चाय को मिलाएंगे तो जो मिश्रण बन के तैयार होगा उसका सीपी क्या होगा, बताएं। कुछ नहीं छूटा भैया गौरव जी अब। ठीक है भाई, देखो यहां डाटा डाटा आसान है, आप इसको वेटेड एवरेज से भी कर सकते हो और डेविएशन से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके से हो जाएगा। जो बच्चे वेटेड एवरेज से करना चाहते हो वो कैसे करेंगे बताइए, बता दो वेटेड एवरेज से सवाल। 5 किलो चाय 60 रुपए पर केजी वाली 5 किलो चाय कितने रुपए की, 300 रुपए की, कितना आ जाएगा 640। 8 किलो चाय है 80 रुपए पर केजी वाली 640। 7 किलो चाय है 120 रुपए पर केजी वाली, कितना 840। 300 640 900 कितना, सॉरी 300 और 640 940, 940 और 840 9 17 1780 रुपए। 1780 रुपए होगा कितनी किलो चाय की कीमत, 5 8 13 7 20 20 की बटे 20। जीरो से जीरो चला जाएगा तो आ जाएगा 2 8 16 एकम 2 नाम 18 89। तो मिक्सचर का जो सीपी होगा 89 रुपए पर केजी होगा। ये मैंने वेटेड एवरेज से पता लगाया। वेटेड एवरेज और डेविएशन दोनों ही तरीके मैंने सिखा रखे हैं। जहां डाटा आसान है हम वेटेड एवरेज लगा लेते हैं, जहां डाटा थोड़ा मुश्किल लगे, आपको आलस आ रहा हो तो आप डेविएशन लगा लो, इच्छा आपकी है मेरे प्यारे भाई। तो मिश्रण का जो क्रिय मूल्य आएगा बच्चे वो 89 रुपए पर केजी आएगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा 25% का लाभ कमाने के लिए चाय को किस दाम पर बेचना चाहिए। जो मिश्रण बनाए उस मिश्रण का सीपी 89 रुपए पर केजी है। अब 89 पे 25% का प्रॉफिट कमाना है तो किस दाम पर बेचना पड़ेगा, तो 89 को 25% और बढ़ाना है मुझे। तो 89 का मतलब होता है 88 + 1। अब 88 का 25% यानी कि 1/4 तो 22 हो जाएगा। अब 1 का 25% हो जाएगा 0.25। तो जब मैं ऐड करूंगा तो एंड में 0.25 आएगा, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है बी, यही आंसर हो जाएगा। 89 को 25% बढ़ाना है तो 89 को आप लिख लो 88 और +1। 88 का 25% बढ़ाया 22 और 1 का 25% 0.25, ये ऐड कर दिया तो 111.25 रुपए में बेचना पड़ेगा, ये आंसर है। ठीक है भाई, खत्म। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस नहीं निकलेगा बच्चों, पहले आपको यहां से मिक्सचर का सीपी यानी कि क्रिय मूल्य निकालना पड़ेगा। तीनों टाइप की चाय को मिलाने पर जो भी बन के आएगा। अच्छा सवाल है भाई, आजकल ऐसा सवाल बहुत फेमस है, करेंगे स्टूडेंट्स। एक और सवाल आपके सामने, चले एक और सवाल 119। हल्का सा चेंज करके बताओ, सोचो समझो करके बताओ हमें। जल्दी से। हाँ इजी है कोमल, बिल्कुल इजी सवाल है, इजी है। ठीक है ना, दशमलव दशमलव थोड़ा बहुत आता है, उससे डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप ये उम्मीद मत रखो कि बहुत बिना सिंपल सिंपल कैलकुलेशन कहेंगे, थोड़ा बहुत दशमलव होगा लेकिन वो भी इजी ही होता है। एक व्यापारी ने 50 रुपए पर केजी की दर से 650 किलो गेहूं खरीदा। उसने इसमें से 250 किलो गेहूं 24% के लाभ पर, 200 किलो गेहूं 24% की हानि पर बेचा। अपने आरंभिक निवेश पर यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट पर 20% का लाभ कमाने के लिए बाकी गेहूं को, शेष गेहूं को प्रति किलोग्राम किस कीमत दर पर बेचना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है।
देखो बहुत बेसिक है, पहली लाइन से ही क्लियर हो जाता है। एक आदमी ने 50 रुपए पर केजी की दर से 650 किलो गेहूं खरीदा। तो एक आदमी ने टोटल 650 किलो गेहूं खरीदा है और हर 1 किलो गेहूं से 50 रुपए का मिला है। बढ़िया क्वालिटी का गेहूं है मेरे दोस्तों। फिर भाई खरीदने के बाद घर में तो रखेगा नहीं, उसको बेचेगा। 650 किलो गेहूं खरीदा भाई किसान से 50 रुपए पर केजी में, ठीक है। उसने इसमें से 250 किलो गेहूं बेचा है 24% के लाभ पर। 250 किलो गेहूं कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा है? 24% के प्रॉफिट पर। 200 किलो गेहूं, यही है ना, 200 किलो गेहूं बेचा है बच्चों 24% के लॉस पर। 200 किलो गेहूं, तो बताओ बच्चों बचा कितना गेहूं है? अब 650 किलो खरीदा ना था, 250 और 200 450 हो गया, तो 200 और बचा है। 200 किलो गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए जिससे कि पूरी इन्वेस्टमेंट पे, इन्वेस्टमेंट क्या है? 650 किलो गेहूं खरीदने में इन्वेस्टमेंट हुई है, पूरी इन्वेस्टमेंट पे 20% का लाभ हो, 20% का प्रॉफिट हो। ये बताओ, पहले आप मुझे बताओ कि बचे गेहूं को, शेष गेहूं को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना चाहिए जिससे कि टोटल इन्वेस्टमेंट पर, टोटल 650 किलो गेहूं की खरीद पर 20% का लाभ हो। पहले परसेंटेज में ही निकलेगा, डायरेक्ट प्राइस मत निकालने लगना, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो आप गेहूं की क्वांटिटी का क्या ले लोगे बेटा? रेशियो ले लोगे। किससे जा रहा है? 50 से। ये 50 से 5 बार कट गया, ये 50 से 4 बार कट गया, और ये 50 से 4 बार कट गया। अब बताओ मेरे दोस्तों, जैसे मर्जी आया आप इसको वैसे कर सकते हो, डेविएशन से भी, वेटेड एवरेज से भी। डाटा बहुत आसान है भाई। टोटल कितना किलो गेहूं है आपके पास? टोटल गेहूं कितना है? टोटल है 4 4 8 5 13। तो 13 किलो गेहूं पे 20% प्रॉफिट होना चाहिए, 260। टोटल 13 किलो गेहूं पे 20% प्रॉफिट होना चाहिए, 260। 13 किलो का 20% 260% होता है। परसेंटेज को रुपए में नहीं कन्वर्ट कर लो क्योंकि परसेंटेज भी निकालना है। यहां कितना है? 5 का 24%, यहां है 4 का -24। टोटल 260 होना चाहिए। ये 120 और ये माइनस का 96, 24 हो गया भाई। 5 गुणा 24 120, ये आपका माइनस का 4 गुणा 24 96। तो 24 तो ऑलरेडी हो चुका है, होना चाहिए 260। तो यहां कितना प्रॉफिट होगा? या कितना प्रॉफिट होगा? 236%। 236% होना चाहिए बेटा। ये 5 गुणा 24 है -4 गुणा 24, तो 24% हो गया। होना चाहिए 260। 24% प्लस 236, 260% हो गया ना। 236% का प्रॉफिट होना चाहिए 4 पे बटे 4। आप बोलोगे यहां से कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, 59%। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर गेहूं को आपको 59% के लाभ पर बेचना होगा। इस बचे हुए गेहूं को आपको 59% के लाभ पर बेचना होगा, 59% के प्रॉफिट पे बेचना होगा। क्लियर है? आपने गेहूं खरीदा था 50 रुपए पर केजी के भाव से। कितने रुपए में? 50 रुपए पर केजी के भाव से। आपको 59% का प्रॉफिट कमा के बेचना है, तो कितने में बेचना पड़ेगा? किसी सामान पर 59% का प्रॉफिट कमाना है, 100% पे 59% प्रॉफिट कमाना है, तो 159% में बेचना पड़ेगा 1.59 में। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? ये 75 से ज्यादा ही आएगा। 75 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, सी। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा 79.5। क्वेश्चन कट हो रहा है स्क्रीन पर, एक सेकेंड जी, दिख रहे हैं। सभी को समझ में आएगा ना? गेहूं खरीदा था 50 रुपए पर केजी के हिसाब से। पहले मैंने पता लगा कि बचे गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा, 59%। 50 पे 59% खरीदा तो सारा गेहूं 50-50 रुपए किलो का है। 50 पे 59% का प्रॉफिट कमाओगे तो 75 रुपए से ज्यादा हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दे रखा है 75 से ज्यादा, ये उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। क्लियर है? दो वैरायटी बनती है, एक टाइप और है इस पे, फिर उसके बाद हम टाइप को चेंज कर देंगे। 120 नंबर सवाल करके बताओ जी इसका क्या आंसर है, बताएं। ऊपर से कट हो रहा है केशव शायद, बताओ।
नेक्स्ट भाई साहब, एक और सवाल आपके सामने बच्चा लोग। सवाल नंबर 120 करिए जल्दी से। हाँ ठीक है भाई, परफेक्ट। बताओ एक और सवाल इस वैरायटी का। देखो ये वैरायटी बहुत फेमस है भाई। एक सवाल तो ये बनता है इसमें, मिक्सचर का सीपी निकालना है। एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है मेरे दोस्त, और ये वाला है। तीनों आपको करवा दी मैंने। चलिए करो अब। करिए। ए पर्सन बाइज टी ऑफ डिफरेंट थ्री डिफरेंट वेराइटी क्वालिटीज एट रुपी 800, 500 एंड 300 रुपए पर केजी रेस्पेक्टिवली, एंड द अमाउंट्स बॉट आर इन द प्रपोर्शन 2:3:5। देखिए बहुत अच्छा सवाल। इस सवाल में दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स कर दिया है। एक आदमी ने तीन अलग अलग वैरायटी की चाय खरीदी है, 800 रुपए पर केजी वाली, 500 रुपए, 300 रुपए पर केजी वाली। और जो चाय जो खरीदे उसकी क्वांटिटी, उसकी खरीदी की मात्रा का अनुपात 2:3:5 में है। खरीदने के बाद उसने क्या करा, सारी चाय को मिलाया आपस में। खरीदने के बाद अलग अलग टाइप की चाय खरीदी, अलग अलग क्वांटिटी, फिर मिलाने के बाद सारी चाय को एक जगह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उस मिक्सचर का छठा हिस्सा 700 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचा। तो आपसे पूछा मूल्य इंडियन रुपीस पर केजी में क्या है, जिस पर उसे बाकी चाय बेचनी चाहिए 50% का टोटल प्रॉफिट कमाने के लिए। बाकी चाय को कितने परसेंट के लाभ पर बेचना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बताओ कि जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का सीपी कितना होगा, पहले तो आप मुझे बताओ। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर का सीपी निकालने के लिए आपको डाटा को बोर्ड पे लिखने की जरूरत नहीं है, इतना इजी डाटा है। 800, 500, 300 रुपए पर केजी वाली चाय खरीदी कितनी है, 2, 3 और 5 किलो। 800 रुपए पर केजी वाली 2 किलो चाय कितने की हो जाएगी, 1600 रुपए की। बोलो 500 रुपए पर केजी वाली 3 किलो चाय कितने की हो जाएगी, 1500 रुपए की। बोलिए 300 रुपए पर केजी वाली 5 किलो चाय कितने की हो जाएगी, 1500 रुपए की। ये टोटल सामान हो गया इतने रुपए का। कितना सामान खरीदा है, 2, 3, 5, 5, 10/10। ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3600, 4600। 4600/10 आ गया 460। तो मिश्रण का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 460 रुपए पर केजी। ये अलग से करने की कोई जरूरत थी क्या, नहीं, सबने कर लिया ना दिमाग में, सबने कर लिया यहां तक। ठीक है जी। सबसे पहले शुरू की 3 लाइन का इस्तेमाल करके आप मुझे यह पता बताओ कि जब हम तीनों टाइप की चाय को मिलाएंगे तो जो मिश्रण बनेगा उस मिश्रण का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, पहले आप हमें यह बताओ। वेटेड एवरेज से निकाला भाई, 3 टाइप की चाय को मिला है 2, 3, 5 के रेशियो। प्राइस कितना है, 800, 500, 300। फटाफट करो, लिखने की जरूरत नहीं है। कितना हो गया, 1600, 1500, 1500, 4600। 4600 में कितनी चाय मिली टोटल, 10 किलो। 4600/10 यानी कि
460 रुपए पर केजी। 1 सेकंड में आ गया। आप बोलोगे हां जी सर, लेकिन सवाल इसके आगे शुरू होता है। अब यहां तक सवाल का अब इससे कोई लेना देना नहीं। इससे आगे मेरे दोस्तों एक अगला ही सवाल बना दिया इसने, अगला ही सवाल बना दिया। अब ये जो उसने सारी चाय को मिला के जो उसने मिक्सचर बनाया है, सारी चाय को मिला के जो उसने मिश्रण बनाया, इस मिश्रण का छठा भाग 700 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। मिश्रण का छठा भाग, छठा भाग का मतलब 1/6, यानी कि सपोज अगर 6 किलो मिश्रण बनाया ना, 6 किलो मिश्रण, तो 6 किलो में से 1 किलो उसने बेचा है 700 रुपए पर केजी में। 1 किलो मिश्रण का 6th भाग बेचा है 700 रुपए पर केजी में। 1/6 मिश्रण, 1/6, यानी कि अगर टोटल मिश्रण 6 बनाए ना, तो 6 में से 1 बेचा है 700 रुपए पर केजी में, तो बचा कितना? 5। बचे 5 किलो को किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे कि उसे पूरे ट्रांजैक्शन में ओवरऑल 50% का लाभ हो? 50% का लाभ कमाने के लिए चाय के मिश्रण को किस दाम पर बेचना पड़ेगा? भाई मिश्रण का सीपी है 460 रुपए पर केजी। 460 पे अगर मुझे 50% का प्रॉफिट कमाना है, 460 का 50% आधा होता है 230 रुपए। 460 में 230 रुपए जोड़ दूंगा तो 690 रुपए पर केजी, यानी कि अगर मुझे 50% का प्रॉफिट कमाना है तो मिश्रण को 690 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा। क्लियर है? बात क्लियर हुई? आप बोलोगे हां जी सर। आपने मिश्रण का 1/6 हिस्सा, टोटल अगर 6 है मिश्रण, तो उसमें से 1 आपने बेचा है 700 रुपए पर केजी में, बचा 5। 5 को किस दाम पे बेचना पड़ेगा? अगर ओवरऑल 690 रुपए पर केजी है तो ये भी 690 होना चाहिए, ये भी 690 होना चाहिए। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। ये 690 से 700 कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है, या 1 का 10 केजी ज्यादा है मेरे दोस्तों। तो बैलेंस करने के लिए कम कर देंगे, कितने सामान पर? 5 किलो के सामान पर बटे 5। तो 690 में से 2 घटाएंगे, 688, तो 688 रुपए पर केजी में बेचना चाहिए। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। इसमें तो कुछ था ही नहीं। तो ये वो सवाल है जिसमें 2 क्वेश्चन को मिक्स करके बड़ा सवाल बना दिया है। सवाल बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बट इतनी बड़ी लैंग्वेज को देखकर बच्चे घबरा जाते। घबराना नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। यहां पे पहले आपको मिश्रण का सीपी निकालना है, फिर जो भी मिश्रण आपका बना उसका 1/6 हिस्सा आपने बेचा है 700 रुपए पर केजी में। ठीक है भाई, डेविएशन पढ़ के आओ कशिश। कितने परसेंट प्रॉफिट पर, कितने रुपए पर बाकी सामान बेचना चाहिए जिससे कि ओवरऑल 50% का लाभ हो? 460 रुपए पर केजी का मिश्रण का सीपी है, इस पे 50% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितने में? 690 में बेचना पड़ेगा। 690, तो ये कितने में होगा? 688। रिवर्स डेविएशन से निकाला। ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बताएंगे। 121 नंबर सवाल। अगला टाइप बच्चों अब आपके सामने आ गया है मेरे हिसाब से। हां जी, अब अगला टाइप आ चुका है। सवाल नंबर है स्टूडेंट 121। नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी बताएं बच्चों। अगला टाइप। जय हिंदी सर, मेरा नाम अविनाश है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अपने दिमाग पर कंट्रोल कैसे रखें? रविकांत जी, अवनीश जी, दिमाग आपका है, दिमाग और मन पे कंट्रोल भी आपको ही रखना है। मन बहुत चंचल है। शायद आपने कृष्ण जी की वो बात नहीं सुनी कि मन को ट्रेन करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी होती है। आप मन में कुछ विचार करो, मन कुछ और चीज सोचेगा, गलत चीज सोचेगा, गंदी चीज सोचेगा। उस मन को काबू करके सही जगह लाओ, अपने काम में लगाओ, फिर मन भागेगा कहीं और। उसको काबू करके फिर वहीं पे लाओ जहां पर आपको मन को रखना है। जो चीज आप कर रहे हो, जो आपको करना है काम, तो मन को काबू करो, वापस वहां पे लाओ। मन को काबू करो, वापस वहां पे लाओ। धीरे धीरे वो मन की ट्रेनिंग होती जाएगी। आप मन के स्वामी हो, मन के मालिक हो। कुछ समय बाद मन आपकी बात मानना शुरू हो जाएगा। लंबा प्रोसेस है। खाली जो समय होता है उसमें रील्स देखने की बजाय किसी स्पिरिचुअल आदमी के, किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति के यूट्यूब पे वीडियोस लेक्चर सुना करो। चाहे वो गौतम बुद्ध के हों, महावीर के हों, ओशो के हों, कृष्ण जी के हों। समझ में आए कि नहीं?
मन को ट्रेन करना पड़ता है, रील्स नहीं देखना, लंबा प्रोसेस है। करो। करिए बच्चों। आदर्श कह रहे टाइगर 3 देखने जाएंगे सर। टाइगर 3। अच्छा जी। टाइगर 3 किसकी है? एक व्यापारी 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है। उस अनाज का 20% वेस्ट हो जाता है। बाकी अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है जिससे कि पूरे अनाज पर 40% का लाभ कमा सके। उसे किस कीमत पर अनाज को बेचना चाहिए? अगला टाइप है वन लाइनर सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। एक आदमी 30 रुपए पर केजी के हिसाब से ज्वार खरीदता है। आसान डाटा वाला, उस अनाज का 20% वेस्ट हो जाता है। 20% का मतलब 1/5। यानी कि जैसे सपोज अगर किसी आदमी ने टोटल 5 किलो अनाज खरीदा, जैसे सपोज अगर किसी आदमी ने टोटल 5 किलो अनाज खरीदा, तो 5 किलो में से 1 किलो अनाज वेस्ट हो गया। कितना वेस्ट हो गया? 1 किलो। एक आदमी ने, मैंने मान लिया 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो मैंने मान लिया कि जैसे एक आदमी ने टोटल 5 किलो अनाज खरीदा, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से एक आदमी अनाज खरीदता है। कितना? 5 किलो अनाज। तो एक आदमी ने टोटल अनाज खरीदा है इतने रुपए का। 30 रुपए, 1 किलो अनाज 30 रुपए का है, तो 5 किलो अनाज कितने का होगा? 150 रुपए का। अब मेरे दोस्तों 1 किलो अनाज वेस्ट हो जाता है। 5 किलो में से 1 किलो अनाज खराब हो गया, तो बचा कितना अनाज? 4 किलो अनाज बचा। अब बोला इस बचे हुए अनाज को किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे कि वह, बचे अनाज को किस दाम पर बेचना चाहिए जिससे कि 40% का लाभ कमा सके। अब मेरे दोस्तों एक बात बताओ, अनाज है, अनाज उसने खरीदा था 150 रुपए का। 1 किलो अनाज 30 रुपए का, 5 किलो 150 रुपए का। 150 किलो अनाज, 150 रुपए के अनाज पे अगर 40% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? 150 का 40% होता है 60। 210 रुपए में बेचना पड़ेगा। 210 रुपए में अनाज को बेचना पड़ेगा। 210 रुपए में लेकिन अनाज बेचोगे कितना? अनाज तो 210 में बिकना चाहिए ना। 5 किलो नहीं, 5 में से 1 किलो तो वेस्ट हो गया, 4 किलो ही बेचोगे। तो 210 रुपए में आपको 4 किलो अनाज बेचना है। तो 1 किलो अनाज कितने का बेचोगे? 210/4, 52। 52.5 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचना पड़ेगा। सी ऑप्शन सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, इस शीट में ज्यादातर प्री वाले सवाल है ऋतिक। तो ये सवाल जो है हमने एक स्टेप में सॉल्व कर दिया है। इस तरीके से कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं कि पहले डेविएशन से पता लगाओ कि रिमेनिंग अनाज को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचा, फिर वहां से प्राइस निकालो। लेकिन वो यहां डाटा इतना आसान है कि भाई मैं वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा ही रुपीस निकाल सकता हूं कि इजी डाटा है। आगे चलेगा। एक और सवाल ऐसा ही सवाल जो है आपके सामने 2016 के मींस के पेपर का पूछा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है बच्चों। करके बताइएगा जरा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। मैं आपको समय देता हूं करने के लिए, सोचने समझने के लिए। जवाब दीजिए क्या उत्तर है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल होगा।
डी ऑप्शन करा, एक डी ऑप्शन बता रहे हैं। चलो वेरी गुड, देखते हैं। कोई दुकानदार 150 रुपए पर केजी के हिसाब से एक वस्तु खरीदता है, उसमें से 15% वस्तु नष्ट हो गई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/20। जैसे भाई एक आदमी ने टोटल 20 किलो सामान खरीदा और 20 का 15% 3 किलो सामान खराब हो गया। 20% प्रॉफिट कमाने के लिए उसे बाकी वस्तु किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो भाई जैसे मैंने मान लिया कि एक आदमी ने 150 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा है। कितना? 150 रुपए पर केजी के हिसाब से 20 किलो सामान खरीदा, तो कितने रुपए का सामान खरीदा? 3000 रुपए का। अब 3000 रुपए का सामान उसने खरीदा है, प्रॉफिट कमाना चाहता है 20% का। 3000 पे अगर 20% का प्रॉफिट कमाना है तो सामान को 3600 रुपए में बेचना पड़ेगा। 3000 का 20%, लेकिन 3600 रुपए में कितना सामान बेचेगा? खरीदा था 20 किलो, 20 में से 3 किलो तो खराब हो गया, 17 किलो ही बेचेगा ना। तो 3600 रुपए में 17 केजी सामान बेचेगा, तो 1 किलो सामान कितने का बिक रहा है? 3600 बटे 17 रुपए पर केजी। आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो एक काम कर लेते हैं, फिर ऊपर एंड में 0 इकाई का अंक बनना चाहिए। 7 अट्टे 56, 6 3 9, ऊपर 9 है। 7 पंजे 35, 5 3 8, ऊपर 8 है। 7 7 49, 9 3 12, 2 है। यही आंसर। 7 एकम 7 3 10, एंड में 0 है। अकेला डी ऑप्शन ऐसा है जिसके इकाई का अंक 0 है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हां जी सर ये आसान है। लेटेस्ट करो बच्चों। सवाल नंबर आपके सामने 123। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, पेपर में थोक के भाव में आते हैं ये वाले। एक दुकानदार ने 1.4 रुपए पर अंडों के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। एक दर्जन का मतलब होता है 12। एक दर्जन केले खरीदते ना, 12 केले, जैसे एक दर्जन अंडे मतलब 12 अंडे। तो एक दुकानदार ने 1.4 रुपए पर अंडे के हिसाब से 40 दर्जन अंडे खरीदे। 80 अंडे ट्रांसपोर्ट में ले जाने में रिक्शा में 80 अंडे टूट गए। उसने बाकी अंडों में से हर अंडे को 1.6 रुपए में बेचा, बाकी अंडों में से प्रत्येक को। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा? ठीक है ना, आसान वैरायटी है मेरे प्यारे भाई। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालना है, क्या कैसे निकालेंगे भाई? यहां लिखो कि उसको अंडों के खरीदने में पैसा खर्च कितना हुआ, यहां लिखेंगे अंडों को उसने बेचा कितने में। एक दुकानदार ने 40 दर्जन अंडे खरीदे। 40 दर्जन का मतलब होता है 480। एक दर्जन मतलब 12 अंडे, 40 दर्जन मतलब 480 अंडे। तो एक दुकानदार ने 480 अंडे खरीदे। एक अंडा है 1.4 रुपए का, एक अंडा 1.4 रुपए का है। तो 480 अंडे कितने के होंगे? 480 गुणा 1.4, इतने रुपए के अंडे खरीदे। खरीदने के बाद 480 अंडों में से 480 अंडे खरीदे, उसमें से 80 अंडे टूट गए, तो बचे अंडे कितने? 400। बचे 400 अंडे, 400 एक्स में से हर एक को 1.6 में बेचा। एक अंडा अगर 1.6 का बिक रहा है तो 400 अंडे कितने रुपए के बिकेंगे? इतने रुपए के, मल्टीप्लाई। तो यानी कि एक कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस से आपसे पूछा प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज, आप ले लो यहां से रेशियो। रेशियो दशमलव कटी जाएगा, किससे जाएगा भैया? ये जाएगा मेरे दोस्तों आपका 80 से। 8 छिंग 48 और 8 पंजे 40। ये जाएगा बच्चों 2 से। 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। फिर ये मेरे दोस्तों आपका 2 से और चला जाएगा 21 और 40 का मतलब 20। 21 रेशियो 20, यानी कि मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया। कितना परसेंट? आपसे परसेंटेज में पूछा है, आंसर परसेंटेज में। 21 का सामान 20 में बिका तो 1/21 का लॉस हुआ, और 1/21 का मतलब होता है डी ऑप्शन, 4 सही 16/21%। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है। हां जी, कल हॉलीडे है कृष भाई, कर पाओगे ये वाला सवाल? आसान वैरायटी है मेरे दोस्तों। चलिए दोस्त, एक और क्वेश्चन ऐसा ही बताओ बच्चों, करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर। एक और प्रश्न ऐसा ही बनाएं। करिए। कोई दुकानदार प्रत्येक 4.5 रुपए की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदता है। 7 दर्जन
संतरे सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। बाकी संतरों को 78 रुपए पर दर्जन बेचता है, 78 रुपए प्रति दर्जन में। उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताओ अप्रोक्स में कितना होगा। अप्रोक्स में ऑप्शंस आपके सामने है, करो। चलिए, बेहतरीन सवाल। अब यहां अंडे की बजाय संतरे है। भाई आपको करना क्या है, तो यहां पे खरीदने में टोटल सीपी लिखना है आपको, सारे अंडों का, संतरों का विक्रय मूल्य निकला है। एक दुकानदार ने प्रत्येक 4.5 रुपए की दर से 95 दर्जन संतरे खरीदे। 7 दर्जन संतरे सड़ गए और उन्हें फेंक दिया। बाकी संतरों को 78 रुपए पर दर्जन में बेचा। तो सब कुछ पर डजन दे रखा है, तो आप दर्जन में ही निकालो ना। भाई एक संतरा खरीदा है 4.5 रुपए का, प्रत्येक संतरा 4.5 का खरीदा है, तो एक दर्जन कितने खरीदोगे, मल्टीप्लाई बाई 12। 4.5 गुणा 12 कितना आ जाएगा, 54। यानी कि 54 रुपए पर दर्जन के हिसाब से संतरे खरीदे थे उसने। एक आदमी ने एक संतरा 4.5 रुपए का खरीदा है, तो एक दर्जन कितने के मिलेंगे, 4.5 गुणा 12 54 रुपए के। कितने संतरे खरीदे, 95 दर्जन संतरे खरीदे। एक दर्जन संतरा 54 के हैं, 54 रुपए के। 95 दर्जन संतरे खरीदे हैं, तो 95 दर्जन कितने के होंगे, मल्टीप्लाई बाय 95। इतने का सामान खरीदा। 95 दर्जन संतरों में से 7 दर्जन संतरे सड़ गए, तो बचे कितने, 95 में से 7 माइनस कर दो, 88 दर्जन, 88 दर्जन संतरे बचे। अब इन 88 दर्जन संतरों में से बाकी संतरे जो बचे 88 दर्जन, उनमें से हर एक को कितने दाम में बेचा है, 78 रुपीस में बेचा है। एक दर्जन संतरा 78 रुपीस का बिका है, तो 95 में से 7 सड़ गए, 7 दर्जन, तो 88 दर्जन कितने के बिके होंगे, मल्टीप्लाई बाई 88। यानी कि आपने टोटल इतने रुपए का सामान इतने में बेचा है, और आप ले लेंगे इसका रेशियो फॉर द सिंपल कैलकुलेशन। 6 निम्मा 54 और 6 से जाएगा जी 13। ओके, अब मेरे प्यारे भाई यहां पर तो अब और तो कुछ कटने वाला नहीं है, और कैलकुलेशन है ज्यादा। तो क्या कर सकते हैं बताओ, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चलो पहले तो देख लेते प्रॉफिट होगा कि लॉस। 9 की अगर 9 की 95 में गुणा करें तो 810 और 9 पंजे 45, 855 हो जाता है। 9 के अगर 95 भी गुणा करें तो 855 हो जाता है, 810 और 45। और 88 की 13 में गुणा करें तो कितना आएगा, 1040 और 104। 88 गुणा 1040 और 104 यानी कि 1144। 855 का सामान 1144 में जाएगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो होने वाला है नहीं। ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। कम का सामान ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट 45% है कि 34% ये देखना है। ये बताओ, 855 का सामान 1144 में बिका तो कितना प्रॉफिट है, लगभग 300 रुपए का। 855 का 40% अगर निकालूंगा तो 300 से ज्यादा आएगा, तो 40% से कम आएगा। 40% से कम है, 855 का लगभग 40% है, लगभग 40% से कम आएगा। 40% से कम, 855 का 30% निकालेंगे तो 300 से कम है, ठीक है ना। तो अप्रोक्स 30% से ज्यादा और 40% से कम 34%, तो अप्रोक्स में 34% आएगा। लॉस नहीं प्रॉफिट। आदर्श कह रहे हैं 4.5 है, बिल्कुल आदर्श। 4.5 रुपए एक संतरे की कीमत है, एक दर्जन की निकाली है मैंने 54। उसने खरीदे थे 95 दर्जन संतरे। एक संतरा 4.5 का खरीदा है, एक दर्जन खरीदे 54 रुपए के, 95 दर्जन खरीदे होंगे, 95 गुणा 54 रुपए के, एक दर्जन मतलब 12 संतरा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको करना है ये सवाल। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ा रहा है एग्जामिनर, आगे चलेगा। नेक्स्ट 125, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। ये टाइप जो आपके सामने है, ये सवाल डाटा बदल के 2023 में जितने भी पेपर हुए हैं सभी में आज आ चुका है ये सवाल। ऑल एग्जाम सभी में आया है। करके बताओ इसका क्या आंसर है, सब लोग मुझे फटाफट करके बताओ, जल्दी से, जल्दी करो।
कर पाए? गुरुजी 34 के अप्रोक्स में कैसे निकाले? अब मैंने निकाला ही नहीं। मैंने तो विशाल बस ये देखा कि आंसर 40% से कम आएगा और प्रॉफिट आएगा बस। एक फल विक्रेता, बहुत अच्छा सवाल है, बस इस सवाल की आपको लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज का खेल है, सवाल इजी है। एक फल विक्रेता 1200 रुपए में 480 केले खरीदता है। इनमें से कुछ केले सड़े हुए हैं और उन्हें फेंक दिया जाता है। एक आदमी ने 1200 रुपए में 480 केले खरीदे, जो 480 केले खरीदे हैं उनमें से कुछ सड़े हुए उन्हें फेंक दिया। वह बचे हुए केलों को 3.5 रुपए प्रत्येक के हिसाब से बेचता है। अब 480 में से कुछ केले सड़े हुए फेंक दिए, बाकी केलों में से हर केले को कितने रुपए का बेचता है? 3.5 रुपए का। और इस तरीके से उसे 396 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बताओ फेंके गए केलों का परसेंटेज क्या है? एक फल विक्रेता ने केले खरीदे थे 1200 रुपए में, 1200 रुपए में 396 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सामान बिका कितने का है? 1200 में 396 जोड़ेंगे 1596 रुपए में बिके केले। भाई एक आदमी ने 480 केले खरीदे थे 1200 रुपए में, 1200 रुपए पे 396 रुपए का लाभ हुआ, तो केले बेचे हैं 1596 रुपए में, जबकि वो एक केला बेच रहा है 3.5 रुपए का। हर एक केला 3.5 रुपए का बेचा है, तो 1596 रुपए में कितने केले बेचे होंगे? एक केला 3.5 रुपए का बेचा है, टोटल केले बेचे 1596 रुपए में, तो एक केला कितने का बेचा होगा? 1596 को 3.5 से भाग लगा दीजिएगा। 3.5 का मतलब होता है 7/2। अब 7 से जाएगा, 7 दूनी 14, एकम 7 दूनी 14 है और 7 अट्टे 56, 228 दूनी 456, 456 केले। यानी कि उस आदमी ने 456 केले बेचे हैं। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अब एक बात बताओ, आदमी ने केले खरीदे कितने थे? 480 केले खरीदे थे। 480 केले खरीदे थे, जिसमें से 456 केले बेचे हैं, तो बाकी केले कहां गए? 480 में से 456 घटाओ, बाकी के 24 केले कहां गए? 480 में से 456 घटाओ, वो केले फेंके हैं, वही तो फेंके होंगे। 480 में से 456 केले बेचे हैं, तो बाकी कहां गए? 480 में से 456 घटाओ, फेंक गए, वो सड़ गए। तो 480 केले खरीदे थे, जिसमें से 24 फेंके हैं, कितना होता है? 1/20, और 1/20 का मतलब 5%। तो 5% केले उस आदमी ने फेंके हैं, यही आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। बहुत अच्छा सवाल था, मुझे लगता है हर बालक को समझ में आया है। ठीक है ना? डाटा बदल बदल के मेरे प्यारे भाई कई जो है सवाल जो है ये आया है एग्जाम्स में 2023 में। यस, एक और सवाल है भाई ऐसा, सवाल नंबर 126 बच्चों जवाब दीजिएगा। ये सवाल भी 2023 के पेपर का है, एग्जाम का प्रीवियस लेटेस्ट पूछा हुआ। मुझे करके बताइए क्या आंसर है। 50 दर्जन केलों की लागत 2400 रुपए है। 50 दर्जन केले 2400 रुपए के हैं। प्रति केले की परिवहन लागत 0.25 रुपए है। प्रति केला मतलब एक केले को ट्रांसपोर्ट करने का कॉस्ट, एक केले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्चा 0.25 रुपए है। एक जोड़ी केले, एक जोड़ी का मतलब 2 केला, 2 केलों का विक्रय मूल्य 10 रुपए है। तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, लाभ प्रतिशत क्या है, बताएं। बहुत अच्छा सवाल। कुछ भी नहीं है। 50 दर्जन का मतलब क्या होता है? 600। एक दर्जन में 12 केले, 50 दर्जन का मतलब 600 केले। तो 600 केले 2400 रुपए के हैं। 600 केलों की लागत 2400 रुपए, तो एक केले की लागत कितनी है? 4 रुपए। एक केले का कॉस्ट प्राइस कितना? 4 रुपए। 4 रुपए में केला खरीदा, लेकिन उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्ट खर्चा है 0.25 रुपीस का। यानी कि मेरे दोस्तों जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया एक केले पे खर्चा, एक केले पे टोटल खर्चा हो गया 4.25 रुपए का, 4.25 रुपए का। उसके बाद हमने एक जोड़ी केले को 10 रुपए में बेचा। एक जोड़ी केले 10 रुपए में बेचे, एक जोड़ी मतलब 2 केला, 2 केला 10 रुपए में बेच रहे हैं, तो एक केला कितने का बिक रहा है? अगर हम 2 केले 10 रुपए में बेच रहे हैं तो एक केला कितने में बिक रहा है? 5 रुपए में। तो 4.25 रुपए का केला पड़ा, 5 रुपए में बेचा।
4.25 रुपए का केला खरीद के 5 रुपए में बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हो, माइनस करेंगे 0.75। 5 में से 4.25 घटाएंगे, 0.75 का प्रॉफिट हुआ। ये पूछा प्रतिशत में कितना हुआ, तो जाइएगा 25 से, 25 दिया 75 और नीचे 25 से कम 25 और बचेगा 17। 25 सत्ते 175, 3/17, 3/17 आ गया बच्चों, ठीक है ना। अगर 17 की बजाय मेरे दोस्तों यहां पर 18 होता, अगर 17 की बजाय यहां पर मेरे दोस्तों 18 कर ले, 3/17 300/17 कर लेते हैं। 300/17 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 17 एकम 17 बचेगा 13, 17 सत्ते 119, 17 पॉइंट समथिंग आंसर है बी ऑप्शन, 17.6%। बात समाप्त, ठीक है जी। आप ऐसे भी सोच सकते हैं मेरे दोस्तों कि 3/17 प्रॉफिट हुआ, अगर 17 की बजाय यहां पे होता 18 तो हो जाता 1/6, 1/6 होता है 16.66%। अब नीचे हमने 18 की बजाय मेरे दोस्तों, नीचे जो हमने 18 की बजाय 17 कर दिया, नीचे नंबर छोटा कर दिया, तो आंसर तो 16.66 से ज्यादा आएगा ना। 16.66 से ज्यादा जो है यही वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा बी। ऐसे भी सोच सकते हैं। तो बेहतरीन सवाल है, बढ़िया डाटा सेट किया गया है, फिर से बता दे रहे हैं। 50 दर्जन केले, 50 दर्जन का मतलब 600 केले का लागत मूल्य 2400 रुपए। 600 केले 2400 रुपए के, तो एक केला 4 रुपए का। अब बोला पर केला, प्रति केला का ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 0.25 रुपए। एक केले का खर्चा जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का परिवहन खर्चा 0.25 है, तो एक केला कितने का पड़ा, टोटल कॉस्ट क्या हो गया 4.25। अब हमने एक जोड़ी केला 10 में बेचा, यानी कि 2 केले 10 में बेच रहे हो तो एक केला 5 रुपए में, 4.25 रुपए का केला 5 रुपए में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना होगा, 5 में से 4.25 घटाएंगे 0.75 का, 25 से कटेगा भी, परसेंटेज में 17.6% अप्रोक्स। बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। स्टूडेंट्स आगे चलेगा, सवाल नंबर है यहां पर 127। करिए बच्चों, इसका क्या उत्तर है, फटाफट बनाएंगे। एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी, ठीक है। एक आदमी ने किसी दाम पे 40 वस्तुएं खरीदी हैं, किसी दाम पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर मूल्य पर बेच दिया। शेष वस्तुओं को 18% के लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत क्या है, कुछ नहीं कुल होगा, टोटल लाभ प्रतिशत क्या है। देखो, एक आदमी ने किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी। एक आदमी ने कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, किसी कीमत पर 40 वस्तुएं खरीदी हैं। खरीदने के बाद उसने कुछ वस्तुओं को 30% के लाभ पर 26 वस्तुओं के क्रिया मूल्य के बराबर दाम पर बेच दिया। उसने कुछ वस्तुओं को बेचा है 30% के प्रॉफिट पर और 26 वस्तु के सीपी के बराबर की मूल्य पर बेचा है। 30% प्रॉफिट का क्या मतलब है, 3/10, यानी कि 10 का समान 13 में। अगर किसी आदमी को, मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, 30% प्रॉफिट हुआ है तो उसने 10 का समान 13 में बेचा है। 26 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा, 26 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर मूल्य पर बेचा है। जैसे एक वस्तु 1 रुपए की है, मैंने मान लिया एक वस्तु का सीपी 1 रुपए है, तो 26 वस्तुओं का कितना होगा, 26 रुपए, यानी कि उसने 26 रुपए का सामान बेचा है मेरे दोस्तों, तो सामान का सीपी कितना होगा 20, यानी कि उसने 20 वस्तुएं बेची हैं, 20। थोड़ा सा लॉजिकली समझना भाई, अगर कोई आदमी 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट कमाएगा, 20 का 30% 6 होता है, तभी तो 26 वस्तुओं के क्रिय मूल्य के बराबर की वसूली होगी। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली सोचो मेरे प्यारे भाई, आपने सामान को 30% के प्रॉफिट पर बेचा और 26 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर दाम पर बेचा, तो आपने वस्तुएं कितनी बेची होंगी, 20।
20 वस्तु पे 30% प्रॉफिट कमा लोगे, 20 का 30% 6 होता है, हो गया 26। 20 वस्तुओं पे 30% प्रॉफिट कमा लोगे तो 26 रुपए मिल जाएंगे, 26 मिल जाएगा। 26 वस्तु के सीपी के बराबर की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो यानी कि उस आदमी ने 20 वस्तुएं बेची हैं। अगर कोई आदमी 20 वस्तुओं पर ही 30% का लाभ कमा लेगा तो 20 का 30% निकालोगे 6, 26 वस्तुओं के सीपी के बराबर की वैल्यू से मिल जाएगी। यानी कि एक आदमी ने 40 वस्तुएं खरीदी हैं, 40 में से 20 वस्तुएं बेची उसने 30% के लाभ पर। बची कितनी, फिर 20 बची, 20 20 40, बची 20 वस्तुओं को बेचा 18% के लाभ पर। बोला कुल लाभ परसेंट क्या है, तो भाई वस्तुओं का रेशियो तो ये हो गया ना 20 20। 20 वस्तुएं 30% के लाभ पर, बची 20 वस्तु 18% के लाभ पर, तो वस्तुओं की संख्या तो बराबर हो गई। तो ओवरऑल प्रॉफिट क्या आएगा, एवरेज 30 और 18 48 का एवरेज 24%। देखिए ओवरऑल उसको 24% का प्रॉफिट हुआ है और डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन जबरदस्त लेवल का सवाल था मेरे दोस्तों ये। और आज की क्लास को हम यहीं पे विश्राम देते हैं बच्चों। अब हमारी मुलाकात सीधी 16 तारीख को होगी, 16 नवंबर को। और सभी को मेरी तरफ से एक बार हैप्पी दीपावली, हैप्पी दिवाली। सभी लोग दिवाली को एंजॉय करो, धनलक्ष्मी आपके घर में आए, भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। ठीक है भाई, और सब खुश रहो और अब जो है प्रोटेक्शन के साथ दिवाली मनाएं और एंजॉय करें परिवार के साथ। धन्यवाद भाई, बाय।